हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूं राजस्थान के खनिज, है ना। खनिज यानी कि मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूं करेंट अफेयर्स के साथ। तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं, जिसमें आप करेंट अफेयर्स प्लस जो है क्या है बेसिक ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम जानते हैं खनिज के नाम से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक के रिविजन के साथ साथ आपको फ्री में क्विज मिल जाए, यानी कि क्वेश्चंस भी मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है एकदम फ्री। आपको करना क्या है, आपको जाना है उत्कर्ष ऐप में, वहाँ पर आपको आरएस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको मिलेगा फ्री कोर्सेज में द 10 मिनट स्टडी शो। उसको आप ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा। वहाँ पर दो चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, एक तो 10 मिनट का क्विज और दूसरा जो सुबह मेरी 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, उसी का करंट अफेयर्स टेस्ट होता है हर संडे को उत्कर्ष ऐप में, बिल्कुल एकदम फ्री। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एकदम फ्री होने वाली हैं। और देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कि अभी आपने स्टोन जो है इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में सुना होगा, जो कि 2026 का है। अब इसका आयोजन देखिए कब कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसके आयोजन की बात करेंगे तो आयोजन किया गया था, बोलो कब, 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 को। ठीक है, 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 को किया गया था। स्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, जेईसीसी सीतापुरा। जेईसीसी सीतापुरा जो है यहाँ पर क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया था। और अब तक जो है भारत की सबसे बड़ी, इसमें मतलब खास बात क्या रहने वाली है कि भारत की जो है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी, है ना। पत्थर उद्योग प्रदर्शनी का जो है क्या किया गया था, पत्थर उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रदर्शनी का बोलो क्या किया गया, आयोजन यहाँ पर किया गया था। अब बात आती है और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, तो देखो 13वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखना है, 5 से लेकर 8 फरवरी, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर फेस्टिवल भी हुआ था, जो कि 6 फरवरी 2026 को हुआ था। अब यहाँ पर 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया था। अब परिचय अगर हम बात करें कि ये जो है आयोजन जो नेचुरल आकार के क्या होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उन्हीं के जो सहायक उत्पाद हैं और सेवाएं हैं, उनका प्रदर्शन करता है, ताकि एक ही छत के नीचे क्या है पत्थर उद्योग का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो है क्या है वो हमको देखने के लिए मिल सके। तो शुरुआत ध्यान रखिएगा, इसकी एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, आयोजन 2000 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अभी इसका आयोजक कौन था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स जो है यहाँ पर करता है। अब ये क्या है, CDOS, तो ये भी मैंने यहाँ पर आपके ऐड कर दिया है। लेकिन बात आती है कि देखिए यहाँ पर मुख्य प्रायोजक कौन है, तो रीको हो जाएगा। और फिर इसकी विशेषता क्या है ये आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूं कि राजस्थान के प्रमुख पत्थर खनिज, तो ये आपके धात्विक खनिज है, एक आपके अधात्विक खनिज और एक आपके ईंधन संसाधन होता है। तो जो धात्विक है जिसमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है, लौह तत्व की प्रधानता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज मतलब लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट हो जाएंगे। अलोहा जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम और जो है रागा। जबकि अधात्विक खनिज की बात करेंगे, इसमें आपकी क्या नहीं मिलता, धातु या फिर धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा ये जैसे औद्योगिक खनिज हो गए, जिसमें आप बात कर सकते हैं जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, तापरोधी जैसे एस्बेस्टस और आपका अब्रक हो गया। रासायनिक खनिज सल्फर फास्फेट जो है आपके पोटास, सजावटी जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर हो जाएगा। ईंधन संसाधन 2 प्रकार के, जिसमें आप जीवाश्म ईंधन दे सकते हैं जैसे पेट्रोलियम, साथ ही प्राकृतिक गैस, कोयला हो जाएगा। परमाणु खनिज की बात करेंगे, यूरेनियम, थोरियम और जिरकॉन और बेरिलियम और आपके इल्मेनाइट हो जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे संगमरमर, तो भारत में सबसे ज़्यादा संगमरमर जो है वो कहाँ पर, तो आप कहेंगे राजस्थान है उत्पादक में। राजसमंद का स्थान जो है क्या है, पहला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो है मकराना कहाँ पर, आपके नागौर में, जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। मार्बल की जो सबसे बड़ी खान है वो किशनगढ़ आपके अजमेर में हो जाएगी, हालांकि अब तो ये ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से मिलते हैं, तो एक तो कैल्साइटिक संगमरमर, मतलब जिसे हम सफ़ेद भी बोलते हैं, तो राजसमंद, मकराना और ताजमहल इसी संगमरमर से बना हुआ है। हरा काला
काला मिश्र संगमरमर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डूंगरपुर कोटा में मिलता है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में हो जाएगा। लाल आपके धौलपुर में मिलता है, जबकि गुलाबी भरतपुर और जालौर में, और हरा जिसे हम सरपेंटाइन भी बोलते हैं ये आपके उदयपुर में देखने के लिए मिलता है, या हरा संगमरमर भी हम बोल देते हैं। लेकिन हल्का हरा कहाँ मिलता है? डूंगरपुर में। बादामी की बात करेंगे आपके जोधपुर में मिलता है। पीला संगमरमर की बात करेंगे, पीला संगमरमर की बात करेंगे ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। सफ़ेद स्पाटिकी संगमरमर की बात करेंगे अलवर। लाल पीला छींटदार ये जैसलमेर में मिलता है। जबकि सतरंगी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो सतरंगी है वो गांव का संबंध कौन सा है? तो खांद्रा गांव है पाली। धारीदार ये आपके जैसलमेर में। जबकि संगमरमर मंडी जो है आपका जो NH8 है उसमें किशनगढ़ पर स्थित है। संगमरमर मूर्तियाँ कहाँ की फेमस हैं? जयपुर की। जबकि संगमरमर जो है जाली की बात करेंगे क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। चूना पत्थर, अब चूना पत्थर का प्रयोग जो है आपके चीनी परिशोधन निर्माण सामग्री सीमेंट में मिलता है। और कहाँ से मिलता है? तो सर्वाधिक भंडार हमको जो है कहाँ से? चित्तौड़गढ़। इसके अलावा भैंसरोडगढ़, निम्बा हेड़ा, मागरौल, शंभूपुरा। साथ ही साथ अलवर के राजगढ़, थानागाजी। जैसलमेर का सानू रामगढ़ हो जाएगा। बूंदी का लाखेरी इंद्रगढ़। उदयपुर का दरौली और भदौरिया। नागौर का गोटन मुड़वा। जोधपुर का कौन सा हो जाएगा? बिलाड़ा, यहाँ से मिलता है। जबकि बलुआ पत्थर की बात करेंगे ये आपके जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर जिले का यहाँ पर उत्पादन के लिए फेमस है। जबकि लाल, गुलाबी, पीला और सफ़ेद जो है क्या है? कई रंगों में हमको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही देखिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पर आग्नेय चट्टान होता है जो राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका जालौर वाला रीजन है, नागौर है, उदयपुर है, और आपके ये सारे ग्रेनाइट उत्पादक हैं। स्लेट की बात करेंगे तो देखिए फर्श, छत्र, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए एक महीन दाने वाली जो है रूपांतरित चट्टान है जिसको हम स्लेट के नाम से जानते हैं। और ये स्पेशली आपके भीलवाड़ा क्षेत्र जो है इसी के लिए उत्पादन की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सॉप स्टोन, ये एक प्रकार का टैल्क समृद्ध रूपांतरित चट्टान होता है जो कि कोटा और बूंदी जिलों में पाया जाता है। क्वार्टजाइट की बात करेंगे, ये आपके रूपांतरित चट्टान है जो कि कठोर होता है और राजस्थान में व्यापक रूप से वितरित है। जैसे अजमेर, भीलवाड़ा और कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में क्वार्टजाइट के जो है महत्वपूर्ण भंडार हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ ही देखिए डोलोमाइट, ये आपका मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है और चूना पत्थर में 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम हमको देखने के लिए मिलता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? डोलोमाइट कहलाता है। और जब ये यहाँ पर अनुपात जो रेशो है वो 45% से ज़्यादा हो जाए तब हम जानते हैं कि ये प्योर डोलोमाइट जो होता है, या मैं कहूँ डोलोमाइट। इसका उपयोग किस में होता है? तो जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं उनके फर्श के लिए चिप्स और पाउडर बनाने में किया जाता है। राजस्थान के डोलोमाइट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे जयपुर है, गिनार है, मोजिन, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, और साथ ही अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर में भी जो है क्या है? मतलब सीमित उत्पादन हमको दिखाई देता है। जबकि जिप्सम की बात करेंगे तो राजस्थान भारत में टोटल उत्पादन का जो है कितना है? 90% योगदान है। उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेंट और उर्वरक में मिलता है। सबसे ज़्यादा भंडार जो हमको देखने के लिए मिलते हैं नागौर और साथ ही साथ भदवासी, गोट मांगलो, धाकुरिया, बीकानेर, और यहाँ पर बात करेंगे जामसर जो कि देश की सबसे बड़ी खान है। फिर पुगल, हरकासर, जैसलमेर जिसमें मोहनगढ़, चांदन, मचाना, गंगानगर और जो है सूरतगढ़, तिलोनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए आप यहाँ से रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन बताने हैं कि जयपुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में आपको बताना है कि देखिए कथन कारण पर विचार करना है। कथन क्या है? इंडिया स्टोन मार्ट राजस्थान के पत्थर उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। और देखिए कारण बता रहा है कि राजस्थान में 85 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे आगामी जो है वैश्विक स्तर पर क्या है? अग्रणी है। क्या ए और आर दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है? एक तो ये कमेंट सेक्शन में बताना है, और दूसरा आपको बताना है कि राजस्थान के जो पत्थर खनिज हैं और उनकी प्राप्ति क्षेत्र हैं उनका सही यहाँ पर क्या होगा क्रम? इधर पत्थर है, इधर प्राप्ति क्षेत्र है। देखिए सतरंगी क्या भैंसलाना में मिलता है? काला संगमरमर क्या खांद्रा गाँव में है? बादामी संगमरमर धौलपुर, लाल संगमरमर आपके क्या हो जाएगा? जोधपुर में। देखिए क्या बी मतलब BADC सही होगा, ABCD या फिर BACD या फिर DCBA यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि देखिए कि राजस्थान का
राजस्थान देश का सबसे बड़ा जो है क्या है, समृद्ध राज्य है खनिज संपदा की दृष्टि से। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 57 का यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। जैसे आपका सीसा है, जस्ता, चांदी, जिप्सम, साबुन है ना, जिप्सम, बलुआ मिट्टी, कैल्साइट, रॉक फास्फेट, फेल्सपार, कोलिबन, तांबा, जेस्पर, बुलस्टोनाइट, ये उत्पादन में राज्य का क्या है, एकाधिकार है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकाधिकार जो है किसमें है, राज्य का। साथ ही देखिए लिग्नाइट, कच्चा तेल और उच्च गुणवत्ता वाली गैस के भी क्या मिलते हैं, यहाँ पर विशाल भंडार देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर जो अब तक की उपलब्धियाँ हैं, तो करंट भी मैंने खनिज के साथ कनेक्ट कर दिया है कि कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं। जैसे GSTF का सफल आयोजन, संस्थागत एकता, MOU पर साइन किए गए हैं, इंटरनेशनल प्रचार यात्रा है, स्टोना पर सक्रिय प्रचार किया गया, और ये जो है उन्नयन की पहली जयपुर में फिक्सी द्वारा जो है क्या है, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से शिल्पकला में गुणवत्ता और उत्पादक को प्रोत्साहन मिला है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि RS का जो 2026 का है फ्री कोर्सेज है, नवीनतम यानी कि न्यू सिलेबस पर आधारित है, जिसमें आपको मिल सकते हैं नोट्स। और नोट्स ही नहीं बच्चों, करंट अफेयर्स जो मैगजीन है आपकी, ईयरली मैगजीन भी आपको इसमें मिल सकती है। यहाँ तक कि मंथली करंट अफेयर्स की बुक आपको मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, एक्सपर्ट सेशन आपको समय समय पर मिलेंगे, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट्स भी यहाँ पर जो है आप निकाल सकते हैं, और टेस्ट जो है आपके मूल्यांकन हो जाएगा। RS प्रीलियम 2.0 ये आपका बैच 18 दिसंबर से शुरू हुआ है, जिसमें स्टैंडर्ड फीस 5000, प्राइम फीस जो है आपके 7500। प्रीलियम्स और मेंस का समग्र बैच है बच्चों, और ये जो है आप किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। RS फाउंडेशन हमारा 8.0, 2.0 जहाँ पर आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, साथ ही साथ नियमित मूल्यांकन के लिए समय समय पर टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं, और इसी के साथ ही करंट अफेयर सेशन भी जो है यहाँ पर होते हैं। RS प्रीलिम्स ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है बच्चों, यहाँ पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम रहेगा, और 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है। टोटल 12 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज 7 हैं, और आपके फुल लेंथ कितने हैं, 5। और आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना तो QR कोड को स्कैन करें, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 750 रुपये, अदर स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपये देने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।